शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया। कष्ट सब दूर हुए तेरा जो नाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया। आवारा बादल था भटका फिरता था, बिन मारे ही तिल तिल मैं तो मरता था। आवारा बादल था भटका फिरता था, बिन मारे ही तिल तिल मैं तो मरता था। अपना कहने वाला भी ना था कोई, अपने साए से भी मैं तो डरता था। शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया। कष्ट सब दूर हुए तेरा जो नाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम। मोह माया ने अब तक मुझको पकड़ा था, झूठे रिश्तों में अब तक जकड़ा था। मोह माया ने अब तक मुझको पकड़ा था, झूठे रिश्तों में अब तक जकड़ा था। दीन दुखी ना दिल को मेरे भाते थे, दौलत के अभिमान में मैं तो अकड़ा था।
शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया। कष्ट सब दूर हुए तेरा जो नाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो। जब से गुरुवर शरण तुम्हारी आई हूँ, जीवन के मूल्यों को जान में पाई हूँ। जब से गुरुवर शरण तुम्हारी आई हूँ, जीवन के मूल्यों को जान में पाई हूँ। अर्ज यही है दूजा न तुम सा गुरु मिले, मैं भी जीवन धन्य बनाने आई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया। कष्ट सब दूर हुए तेरा जो नाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया, शुक्रिया शुक्रिया तुमने जो थाम लिया। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरे माँ स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरे माँ स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शासन सती श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावहीन वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञान दाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटिश नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगी। अभी अभी आप मन के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। इस मन का कुछ भी पता नहीं चलता, पल भर में ये यहाँ होता है और पल भर में ये कहीं और चला जाता है।
भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, जिसने एक को जीता उसने 5 को जीता, और जिसने 5 को जीता उसने 4 को जीता, और जिसने 4 को जीता उसने 10 को जीता। आप सोचोगे कि ये कौन सी पहेली है? एक क्या है, 5 क्या है और 4 क्या है? तो मैं आपसे ही पूछ लूं कि एक क्या है? मन है, सियाने हैं जिन वाले जी। और 5 क्या है? 5 इंद्रियां। ये भी बता दो कौन कौन सी है? अच्छा, इंद्रियां 5 इंद्रियां कौन कौन सी? ना कान, इसके जो असली नाम है, सही नाम वो बताओ। श्रुत इंद्रिया, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री। और 4 क्या है? 4 कसाय। कौन कौन से? क्रोध कसाय, मान, माया और लोभ। कितने हो गए? 1, 5 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। और जिसने इस 10 को जीत लिया, समझो उसने सबको जीत लिया। अरे बाकी तो हम सब जीत सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये मन है, इस मन को जीतना ही बड़ा कठिन है। ये मन हमारा इतना चंचल है, जैसे कि बंदर होता है। बंदर कभी भी एक जगह पर टिक करके नहीं बैठ सकता। कभी वो कहीं छलांग लगा देता है और कभी कहीं छलांग लगा देता है। इसी प्रकार से जो हमारा ये मन है, ये मन भी हमारा एक जगह पर नहीं टिकता। कई लोग कह देते हैं कि महाराज जी, हम माला करते हैं, समाई करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। कहते हो ना? तो क्या करें? अगर उनसे पूछा जाए, जब आप ताजे ताजे हरे करारे नोट गिनते हो बैठ करके, फिर आपका मन कहीं और जाता है? नहीं। फिर तो चाहे आपको चाय के लिए बुला ले, चाहे आपके सामने खाना आ जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर ध्यान किस में होता है? उन नोटों के अंदर, उन पैसों के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके प्रति हमारे को मोह होता है, उसके प्रति हमारे को राग होता है। धर्म ध्यान करते हैं, मन को हम एक जगह पर नहीं टिका सकते। तो इस मन को जीता जा सकता है अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। इस मन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी है, धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है, हमने भी मन को अपने वश में करना है, अपने कंट्रोल में करना है। जब मन हमारे वश में हो जाएगा, तभी हमारी साधना सफलीभूत हो सकती है। इसी के साथ साथ आपके समक्ष कहानी का प्रसंग भी चला हुआ है, सुन रहे हैं आप कहानी। तो मैं पूछ लूं, कहाँ छोड़ी थी? वो जो विजय कुमार है,
सन्यासी ने उसे 7 बातें बताई थी। 7 बातों में से कितनी बात उसने अजमा ली? 4 अजमा ली। 3 तो कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी बात अजमा रहा है। तो आगे कहानी कैसे आती है, सभी मिलकर के बोलेंगे। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भागे की ये अजब पुण्यवान, जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्यवानी। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भागे की अजब कहानी, पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती। अब वो विजय कुमार अपने ससुराल घर में पहुंचा हुआ है और अपने पत्नी के चरित्र को वो देख रहा है। उसने अपना असली रूप छुपा करके दूसरा रूप बनाया हुआ है। उसने अपनी आंखों से सब नजारा देख लिया कि मेरी पत्नी कहीं और जाती है। सोचने लगा, अरे जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, आखिर वो मेरी अपनी नहीं निकली है। अब वो विजय कुमार और वो जो उसकी पत्नी उससे अनजान थी, वो किसमें बैठे हुए हैं? नाव के अंदर बैठे हुए हैं। विजय कुमार की पत्नी ने ध्यान से जब विजय कुमार को देखा, देख करके एकदम हैरान हो गई। ओहो, जिसे तू पागल समझ रही थी, ये पागल नहीं है, ये तो तेरा पति विजय कुमार है। अब मैं बच नहीं पाऊंगी। अरे अब मुझे ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए, ना तो बांस रहे और ना ही बांसुरी। ऐसा सोच करके उसने कटार निकाली और विजय कुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती। और जब विजय कुमार ने देखा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तो उसने होशियारी के साथ पानी में जल्दी से छलांग लगा दी। अब वो विजय कुमार उस पानी के अंदर तैरता तैरता वो नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे से जैसे बाहर आया और सोच रहा है कि अरे सन्यासी ने सही कहा था, त्रिया चरित्र। वाकई में मैंने अपनी नारी का चरित्र भी देख लिया, ये मेरी अपनी नहीं है। अरे संसार के क्या ये रिश्ते नाते इस प्रकार से हुआ करते हैं? चलो कोई बात नहीं, अब मुझे देवता की कौन सी बात अजमानी है? 5वीं बात अजमानी है। बहनों आप भी बोल दिया करो कभी, कौन सी अजमानी है? हैं? नाम भी बोल दो, क्या नाम है? दुख में मित्र। अरे सन्यासी ने कहा था कि दुख में मित्र। मित्र कैसा होना चाहिए? जो दुख में काम आए। मित्र ऐसा बनाओ कि सुख में तो चाहे वो आपसे दूर रहे, लेकिन दुख में वो आपके करीब आ जाए। खाने पीने के मित्र तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ निभाने वाला कोई विरला मित्र ही होता है। अब विजय कुमार भी सोच रहा है कि मुझे अपने मित्र की नगरी में
जाना चाहिए और मैं अपने मित्र से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरा मित्र दुख में मेरा साथ देता है या नहीं देता। फिर सोचा कि मैं अपना असली रूप ना बना करके अपना रूप क्या कर डालूं, बदल डालूं, तभी तो मुझे मित्र के बारे में पता चलेगा। ऐसा सोच करके विजय कुमार ने अपना रूप बदला और मित्र की नगरी में पहुंच गया। बाजार में गया, देखा कि मित्र दुकान पर बैठा है और उसकी निगाह नीचे है और वो विजय कुमार सामने ही दुकान पर जाकर के नीचे गली में खड़ा हो गया। अब जैसे ही उसका मित्र बिजी है, एकदम उसकी निगाह जैसे ही ऊपर उठी तो उसने किसको देखा? बोलो, विजय कुमार को देखा। उस मित्र की दुकान हीरे जवाहरत का उसका काम था। जब विजय कुमार को देखा, सोचने लगा कि अरे ये तो विजय कुमार लगता है। फिर सोचा नहीं, विजय कुमार तो एक राजा का लड़का है, लेकिन ये तो एक साधारण गरीब सा व्यक्ति लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा मित्र विजय कुमार ऐसा नहीं हो सकता। फिर ध्यान से देखा, विजय कुमार भी उसको देख रहा है और उसका मित्र भी उसको देख रहा है। जब ध्यान से देखा, अरे ये तो सच में विजय कुमार है। जींद वालों, क्या वो उसका मित्र विजय कुमार से मिलने जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? है क्योंकि उसकी तो क्या है जी, हीरे जवाहरत की इतनी बड़ी दुकान है और दुकान पर भी क्या बैठे हुए हैं, इतने सारे कस्टमर बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, अब वो विजय कुमार का मित्र अपनी गद्दी से उठा और भागा भागा विजय कुमार के पास गया। विजय कुमार, क्या तुम्हारी ये हालत कैसे हो चुकी है? तुम्हारे कहाँ गए वो राजकुमार वाले वस्त्र? तुम तो एक साधारण वस्त्रों में घूम रहे हो। चलो विजय कुमार, तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो। इस मित्रता की बात को सुनकर किसकी याद आ जाती है? सन्यासी की नहीं, कुछ और भी है। कृष्ण सुदामा की बात याद आ जाती है। किस प्रकार से उनकी बचपन की मित्रता और उस मित्रता को कृष्ण जी ने सुदामा के साथ किस प्रकार से निभाया, ये समय आने पर आपको सब सुनाने का प्रयास भी करेंगे। अब वो मित्र विजय कुमार को दुकान पर ले आया और नौकर चाकर थे दुकान पर और उनसे कहा कि आज से ये मेरा मित्र मेरी दुकान की गद्दी का मालिक बनेगा। इसे अच्छी प्रकार से खिलाओ पिलाओ और वस्त्र आभूषण पहनाओ। अब विजय कुमार के साथ ऐसा ही हुआ। गद्दी पर बिठा दिया उसके मित्र ने। अब बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। विजय कुमार सोचने लगा कि यहाँ पर जो मैं खा रहा हूँ अपने भाग्य का नहीं खा रहा, मैं किसके भाग्य का खा रहा हूँ? मित्र के भाग्य का खा रहा हूँ। अरे अब मुझे अपने भाग्य को भी आजमाना है। सन्यासी ने जो कहा था, दुख में मित्र, उसी प्रकार से मेरे मित्र मेरे दुख में क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। अब उसका मित्र विजय कुमार से सब कुछ पूछता है और विजय कुमार भी अपने मित्र से अपनी सारी दिल की बात कह देता है। दिल की बात इंसान कहाँ कहता है? जब जिसका जिसके साथ दिल मिल जाए और जब जिस पर विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए कि वाकई में ये मेरा सच्चा मित्र बनने के लायक है, ये मेरी बात कोई भी इधर से उधर नहीं करेगा, तभी सामने वाला व्यक्ति अपने मित्र से अपने दिल की
सारी बात कह डालता है। विजय कुमार ने भी मित्र से सारी बात कही। अब वो सोच रहा है कि मैंने यहाँ से जाना है, जाऊं तो आखिर मैं कैसे जाऊं? अगर मैं अपने मित्र को कहूँगा तो मित्र मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि मुझे कोई ना कोई कुछ गुप्त रीति बनानी होगी। गुप्त रीति से तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और वैसे आसानी से नहीं जा सकता। तो प्यारे बंधुओं, अब आपने भी देखना है कि वो विजय कुमार अपने मित्र से क्या कहेगा, उसे किस प्रकार से कह करके जाएगा। आगे विजय कुमार के साथ क्या होगा, समय आएगा और सुनोगे, और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम। बोलिए शर्मन भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी, जैसा कि आप नित्य प्रत्याख्यान करते हो, आज 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की माला करनी है। हाथ जोड़े सभी। और दूसरा नियम तो नहीं है, अपना ही क्या है कंट्रोल है। आज पूरे दिन के अंदर गुस्सा नहीं करना, ना ही बच्चों पर, ना ही आपस परिवार में। शांतिनाथ भगवान की माला करनी है और मन को भी शांत बनाए रखना है। हाथ जोड़े सभी। गुरु के आगे तो क्या। और अभी आपको सूचना में जो बताया गया है कि जो भोजन की आपकी बारियां चलती हैं, वो आप जैसे देते हो उस हिसाब से बारी बोली जाती है। वैसे तो हमारा ये मैटर नहीं है, आपके समाज का ही क्या है जी मैटर है। फिर भी जिस भी भाई बहने अगर ये भोजन की बारी कोई भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 बारी दे दी, 11 और भी ज्यादा आप बारियां लिखवा सकते हो। देने वाले तो 50-50, 100-100 बारियां भी दे सकते हो। ये तो सब आपके समाज का भाईचारे का क्या है जी काम है। आप सभी ने मिलजुल करके ही इस चतुर्मास को सफल बनाना है। जो बारियां देना चाहते हैं वो अवश्य ही भोजन की बारियां दें। बोलिए चारी सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। आगम रत्ना करुत भांति प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी पूज्य गुरुनी महासाध्वी श्री कैलाशवती। संयम सिद्धेश्वरी पूज्य गुरुनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की। श्रमणी गौरव पूज्य गुरुनी महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की। जैन धर्म की संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लोकमा, अरिहंता लोकमा, सिद्धा लोकमा, साहू लोकमा, केवली प्रणतो धमो लोकमा। चतारी शरणं पोयामि, अरिहंते शरणं पोयामि, सिद्धे शरणं पोयामि, साहू शरणं पोयामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पोयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली रूपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुखी हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राप्त
शांतिनाथ भगवान की जय।